मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में कल 2 पार्षदों को सरेआम पीटा गया। उनको सदन से खींचकर सड़क पर लाकर पीटा गया और इस कृत्य में बीजेपी के एमएलसी और मंत्री तक शामिल थे। पार्षदों ने भी उनको पीटा और पुलिस वहां खड़ी हुई मूक दर्शक बनी रही। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी सब एकजुट हैं और एक मंच पर आकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकदल की नेता मनीषा एलावत जी हमारे साथ हैं। मैम, चंद्रशेखर आज़ाद भी आज आए थे और उन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे पार्षदों का जिस तरीके से अपमान किया गया है। आप क्या मान रही हैं कि ये जो मानसिकता है वो क्या है? और हमने देखा है कि नगर निगम की बोर्ड बैठकों में इस तरह की घटनाएं आम होती हैं, लेकिन इस बार मामला सड़क तक आया। मुझे लगता है ये सत्ता का अहंकार है जो सर चढ़ के बोल रहा है। और ये किसी के भी सब देखिए, आखिर तो इंसान ही है। और जब ऊपर तक आप देखिए संसद में क्या हो रहा है, जब वहाँ आपके चुने हुए जो सांसद हैं उनको सड़क पे डाल दिया गया, तो नीचे तक ये संदेश जाता है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अगर सत्ता में है तो उनकी धमक है, और जो सत्ता में नहीं है यानी जो विपक्ष में है उनका कोई मूल्य नहीं है। और दुखद ये हुआ कि जाति सूचक शब्द बोले गए, जिनका सब रिकॉर्डिंग भी है, मैंने सुना है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं कि दलित के घर चाय पी रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, और उनके पार्टी के लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं कि एक पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं। तो आप सिर्फ वोट की राजनीति फिर कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तो ये जनता लेकिन देख रही है। आज सभी पार्टियां एकजुट हैं और पार्टी से, जाति से, सबसे ऊपर उठकर हम लोग चाहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो जो सत्ता पक्ष के हैं। जो विपक्ष में बैठे हैं उनका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई मूल्य नहीं है। मैम, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो वीडियो सामने आया जिसमें जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो पिटाई कर रहे हैं पार्षद की सड़क पर पुलिस के सामने। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसमें एक महिला पार्षद को आगे किया जाता है। ये कहा जाता है कि छेड़छाड़ की गई उससे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये जब पूरा दिन निकल गया तब उन महिला को याद आया कि छेड़छाड़ की गई है। तो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। और जैसा कि आज पार्षदों ने भी बताया कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो सुबह ही शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ ऐसे घोटाले हैं जिन पर वो उंगली उठा रहे थे और जिसको वो सार्वजनिक करने वाले थे। तो इसके लिए ये हंगामा किया गया, उनका मुंह बंद करके उन्हें बाहर सदन से फेंका गया। और बाकी मुझे लगता है ये सब इन ढांपने की कोशिश हो रही है, लेकिन सारे वीडियो तो बन चुके हो, तो सब वायरल हो चुके हैं। तो अब छुपा क्या है? मैम, ये बहुत अहम बिंदु है कि जहाँ पर ये कहा गया कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक स्कैम को जो डिस्क्लोज होने वाला था उसको खोल रोकने के लिए। जैसे हम खुद देख रहे हैं, आप भी देख रही होंगी कि सड़क का जो निर्माण बड़े पैमाने पर चल रहा है, उसमें ऐसी ऐसी सड़कें बनी हैं जो अगले दिन ट्रैक्टर में लाद कर और कबाड़ तक ले जाई गई हैं। कबाड़ से जुगाड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। तो आखिर सरकार सुनना नहीं चाहती इन घोटाले को, या फिर ये कहा जाता है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, वो केवल दिखावा है? देखिए, वो तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, और भी पत्रकार हैं जिन्होंने ये घोटालों का खुलासा किया और जनता के सामने लेकर आए। तो हम देख चुके हैं कि सड़क ऐसी बिछ रही है कि आप चाहें तो उसे मुट्ठी भर के उठा सकते हैं। तो रात को बिछती है और सुबह में ट्रैक्टर में लद के चली जाती है। तो ऐसी सड़क हमने पहली बार देखी है। तो भ्रष्टाचार तो इतना हो रहा है कि कोई सीमा नहीं है उसकी, और पूरी खुली छूट है। ऐसा लग रहा है कि बोल दिया गया है कि अब 24 आ रहा है, शायद समय कम है इन लोगों के पास, तो जितना भर सकते हैं भर लो। मेरा आखिरी सवाल आपसे, राष्ट्रीय लोकदल की ये जो नगर निगम से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें क्या भूमिका रहेगी? किस तरीके से विपक्ष के साथ आप लोग खड़े होंगे? देखिए, जहाँ भी अन्याय होता है हम वहाँ उसके जो शोषित है उसके साथ हैं। और क्योंकि जो भाई जो पार्षद हैं वो एक ऐसे समाज से आते हैं जो
सदियों से जिसका शोषण हुआ है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करके चले हैं और 10 साल होने वाले हैं इस सरकार को, लेकिन आज 10 सालों में हमारा सामाजिक चरित्र बदलता जा रहा है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को जाति सूचक शब्द कहकर मार पिटाई करके सदन से बाहर फेंका जाता है, फिर पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की शय पर उनको फिर से पीटा जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए। तो हम बिल्कुल पूरे दम खम के साथ इनके साथ खड़े हैं और इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। जो 2 पार्षद हैं, इन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है। इन पे बहुत दबाव बनाया गया कल, चाहते तो ये दबाव में आकर अपना बयान भी पलट सकते थे और इस पूरे प्रकरण पे ढक दिया जाता। लेकिन ये आगे आए हैं, इन्होंने कुछ ने अपनी भाजपा की सदस्यता से आज उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि निगम के जो पार्षद हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो जनता का काम करना चाहते हैं, वो सब एक होकर एक मंच पर आएंगे और हम उनके साथ हैं। मैम, लगता है मुकदमा दर्ज होगा इस पूरे मामले में? देखिए, होना चाहिए, क्योंकि साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं पुलिस के पास। जब वीडियो हमारे पास है तो पुलिस के पास भी है, लेकिन अब इस सरकार में कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राष्ट्रीय लोकदल भी इस पूरे मामले पर आक्रामक है और उन पार्षदों के साथ खड़ी हुई है जिनकी कल पिटाई की गई मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक के बाहर। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।